नाज़रीन खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। पिछले दिनों सैयद मुस्तफ़ा कमाल एमक्यू के सीनियर रहनुमा उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब किया था, जिसमें उनका कहना था कि जनाब स्पीकर, कराची से मेरा ताल्लुक़ है और कराची में रहने वाले लोग पूछते हैं हमसे, हमें जवाब देना मुश्किल होता है कि ऐसा क्या अल्ताफ़ हुसैन ने कह दिया था कि जो पीटीआई आजकल नहीं कह रही है, जो इल्ज़ामात पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं लगा रही है, उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए आज फिर कौमी असम्बली में एक बार फिर फ्लोर मिला सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब को। और सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि हमारी एक हिस्ट्री है, 2008 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो आए दिन जी भाई साहब नाराज़ हो जाते थे और फिर हमें जी आके एक बहुत जोशीली प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के खिलाफ करनी पड़ती थी, जिसमें रहमान मलिक को जी बुरा भला कहना पड़ता था, पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ को बुरा भला कहना पड़ता था। और उसके बाद सडनली जी भाई का मूड अच्छा हो जाता था, रहमान मलिक साहब लंदन पहुंच जाते थे, मनाने चले जाते थे, जरदारी साहब अगर फ़ोन कर दिया करते थे तो मामला सेट हो जाते थे। फिर उसी रहमान मलिक पे हमें फूल फेंकने की जी वहाँ से आता था ऑर्डर, फिर हम उन पर फूल फेंका करते थे। तो यही हाल आज ऐवान में पीटीआई ने जी मचा के रखा हुआ है। और पीटीआई जितनी कोशिश कर ले, अगर पीटीआई सब कुछ सही कर ले, ऐवान को बहुत ही खुश उसलूबी के साथ अपोजिशन और हुकूमत चलाएं और उसके बाद पीटीआई के लोग ये पैगाम लेके इमरान खान साहब जो कि सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वहाँ पहुंचे और उसके बाद वो जाके बोलेंगे सर हमने तमाम मामला सेट कर दिए, तो इमरान खान साहब कहेंगे क्या मामला सेट कर दिया आपने? कोई मामला सेट नहीं किए, मैं तो जेल में पड़ा हुआ हूँ। अगर ये सारी चीजें, अगर ऐवान ऐसे ही चलता रहे तो मैं नहीं तो कुछ नहीं। ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। ये कहना था सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब का। उनका कहना था कि हम भी यही किया करते थे कि भाई ये सब कुछ आपकी वजह से ही है, ये कराची में अमन जो है, खुशहाली जो है, जो भी है, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो यही जी पहले अपने बात से पहले उनकी बात किया करते थे, जिससे उनको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती थी कि यार मैं ही हूँ सब कुछ, जो सब कुछ चला रहा हूँ। तो आज भी यही चीज़ें करनी चाहिए कि जाके बताएं इमरान खान साहब को कि सर ये जी चीज़ें चल रही हैं। आज जो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत चीज़ें, पाकिस्तान में तो वैसे मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये आइन की बहाली, ये जैसे भी घिसी पिटी जमहूरियत है, ये सब आपके मरूने मिन्नत है। तो फिर खान साहब के जाके जी कुछ दिल में ठंडक होगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना है कि ये ना देखें कि कौन कह रहा है, ये ना देखें कि कराची की एक छोटी सी जमात, और दिल में तो उनके ये होगा कि ये ना सोचे कि कराची की वो जमात है जिनको लोग कहते हैं कि मैंडेट चोर है, कि फॉर्म 47 की ऐसी बात नहीं है जी। तो ये वाली बात उनके दिल में थी, लेकिन उन्होंने कहा ये ना देखे कौन कह रहा है, ये देखे क्या कह रहा है। तो अगर हम कोई अच्छी बात कह रहे हैं, हमारी एक पास्ट हिस्ट्री है, हमने अपने लीडर को, आज जी पीटीआई के लोग जी मौजूद हैं और वो खान साहब को अगर जाके ये सारी चीज़ें बताएं तो खान साहब को तो और गुस्सा होगा, यार ये क्या कर रहे हो तुम, लोगों को तो अल्लाह बोलना चाहिए। आज अली अमीन गंडापुर साहब की मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की कि बहुत ज़्यादा जी एक हीरो फिगर बने हुए हैं पीटीआई में। तो क्या उनके पीछे क्या इसकी कारकर्दगी, उन्होंने वज़ीर आला पख्तूनख्वा बन के कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करती है कि जिससे पख्तूनख्वा के दिन रात बदल गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बातें कर रहे हैं जो गैलरी के लिए हैं, यानी गैलरी के लिए क्या, जो पॉपुलर बयानिया है, जो एक क्लैश का बयानिया है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो उसको और हवा दे रहे हैं और वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब दूसरी जानिब अगर वो अफ़ाम तफ़हीम की बात करते हैं तो पीटीआई में उनका वो कद नहीं है जो अली अमीन गंडापुर साहब का है। इसलिए इनका कहना था कि मैं तो जी देखता हूँ अपोजिशन वालों को तो हाथ भी नहीं मिलाता, क्योंकि ये चीज़ें थी हमारे खिलाफ भी, ये थी कि भाई को पता चल जाता था कि यार कौन गया है, किससे मिला है, हाथ मिला लिया, हम हमारे दुश्मन से जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ है उससे हाथ मिला लिया। तो ये सारी चीज़ें तो पीटीआई में नहीं है। तो हमारे साथ तो मामलात कुछ और थे। हम तो भाई को समझा भी नहीं सकते थे, क्योंकि समझाने की सज़ा जो है वो मौत होती थी। लेकिन यहाँ तो जी इमरान खान साहब एक समझदार आदमी है, और अगर पीटीआई के माकूल लोग जाएं और जाके इमरान खान साहब को समझाएं कि खान साहब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, हमें अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीज़ों पे जी नज़रसानी करनी पड़ेगी, तब जाके ये मामला चलेंगे। वरना आप अपोजिशन से बातें करते रहें, आप अपोजिशन को खाने खिलाते रहें, आप बहुत सारी जी मुफाहमत की जो भी चीज़ें वो स्पीकर हो या हुकूमत हो या दूसरे लोग हों वो करते हैं, और वहाँ जाके फिर जब वो सब इमरान खान साहब के पास पहुँचेंगे तो फिर वो 360 चेंज हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि ये
एक्सरसाइज बैक एंड फोर्थ चलती रहे, इससे अच्छा ये है कि आप डायरेक्ट इमरान खान साहब से बात कर ले और बताएं उनको कि इमरान खान साहब आप जब बाहर आएंगे तो फिर आप ही को पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, आपको सियासत करनी है, और उस सियासत के नतीजे में अगर ये पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रखा गया तो फिर आगे मामला बहुत ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। तो ये कहना था सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब का। पिछले दिनों जी उन्होंने जो बातें की थी वो भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेरे बहस हैं, सब लोग उस पर कॉमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कह तो दी सच बात कि यार अल्ताफ़ हुसैन ने कहा तो बिल्कुल गलत था, अगर पाकिस्तान के खिलाफ उसने बात की तो बिल्कुल गलत की, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है तो वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो काबिल माफ़ी हो। जो टून इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जो बयानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पीटीआई जी लेके चल रही है वो भी सबके सामने। आप अपनी आरा से जी ज़रूर आगाह करें, आप इस बारे में क्या कहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब को बार बार फ्लोर मिलता है और वो बहुत ही जज्बे से, गर्मजोशी से बातें करते हैं। वो पीछे उन्होंने इशारा भी किया, देख लीजिए ये वही लोग हैं जो पहले रात को बुरा बोलते थे, सुबह अच्छा बोलते थे, ये सब जी ये ईमा पे अल्ताफ़ हुसैन साहब की होता था, वरना एमक्यूएम तो बिल्कुल उन्होंने सारी चीज़ें अल्ताफ़ हुसैन साहब पे, वो खैर एक ये तो है वो सारी वो होता है ना बुराइयां सारी लीडरशिप पे डाल दी जाती हैं। तो लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब एक पाकिस्तान के लीडर हैं और उनके पीछे एक बहुत ह्यूज नंबर ऑफ फैंस ही मौजूद हैं और उस बयानिए को लोग सपोर्ट भी करते हैं जो इमरान खान साहब लेके आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब को नज़रअंदाज तो किसी सूरत नहीं किया जाता। तो तजवीज़ मुस्तफ़ा कमाल की, अब हुकूमती लोग और अपोजिशन के लोग इसको कैसे लेते हैं ये तो आने वाले दिन बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।